हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। इसी में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, हम पढ़ा रहे थे जो आपको टॉपिक है टिश्यू के बारे में। टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू कंप्लीट हुआ, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ, एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं आइए हम डिफाइन करते हैं। हम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। मस्कुलर, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ। मस्कुलर यानी मस्कुलर, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो मस्कुलर मतलब होता है मांसपेशी, यानी इसमें मांसपेशी में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। These are the those tissue which is made up of from muscular fibers and help in the movement of the body। यानी जो जो ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो मसल फाइबर के बने होते हैं, ये क्या काम करते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी को मूवमेंट यानी गति करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो हमारा बॉडी है इसमें मांसपेशी पाए जाएंगे, या इसको हम कहेंगे मांसपेशी, इसको हम मस्कुलर टिश्यू के ये बने होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो बॉडी है उसको मूवमेंट यानी गति कराने का ये काम करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, यानी इसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यानी इसमें ये होता है, मान लीजिए ये अगर इसमें हमारा हाथ है, ये हम मोड़ेंगे कंट्रैक्शन हो गया, इसको हम छोड़ेंगे रिलैक्सेशन हो गया। यानी कहना का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो हमारा बॉडी है, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हमारा जो मांस पाए जाएंगे यानी जो इस मस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे वो क्या काम करते हैं, यानी मूवमेंट यानी गति कराने का काम करते हैं। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो क्या हम कोई भी चीज उठा पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा कोई चीज ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो उसके जो मूवमेंट कराने का जो काम करता है वो मस्कुलर टिश्यू ही करता है। जैसे मान लीजिए ये दो बंदे हैं, ये मान लीजिए एक बंदा है, इसका नाम है राज, और एक बंदा है इसका नाम है शाहिद। यानी ये दो बंदे हैं। अगर एक इस राज, अगर ये राज वाला बंदा है, इसके अंदर मस्कुलर, इसके अंदर मांस नहीं पाए जाएंगे, यानी इसमें मांस नहीं, सिर्फ ये हड्डी, इसके अंदर सिर्फ बोन्स ही दिखेंगे। और ये शाहिद है, इसके अंदर मांस या बोन्स पाए जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे जो इसके अंदर मांस नहीं पाए जाएंगे तो क्या ये कोई भी चीज उठा पाएगा, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा मेरे यार। इसके लिए ये जो साइज है इसके अंदर मांस भी पाए जाएंगे, बोन्स भी होंगे, ताकि कि कोई भी चीज उसको उठा कर ले जाने में आसानी होगी या उसको उठा कर ले जा पाएगा। सिंपल ही समझा जाए। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो एक समय ऐसा सीन आता है तो कंकाल तंत्र यानी सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती हैं। जब हड्डियां ही दिखाई देंगी तो आप डर जाएंगे, कहेंगे ये क्या चीज आ गया, तो डर जाएंगे। तो उसमें उसमें मांस नहीं पाए जाएंगे। तो जो हड्डियां दिखाई देगी, जो मांस नहीं होगा उसमें, तो क्या आपको दिखेगा कोई अच्छा उसका बैकग्राउंड या उसकी खूबसूरती देख पाएंगे। जब हड्डियां ही खड़ी दिखेंगे तो क्या आप खूबसूरत देखेंगे, वैसे ही डर के भाग जाएंगे। तो एक बंदा जो 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 शाहिद भाई है, यानी शाहिद नाम का जो बंदा है, उसके अंदर मांस भी है और बोन्स भी है, ताकि कि उसको देखने में भी अच्छा लगेगा और अपने मतलब वर्क भी काम भी कर सकेगा। बहुत इजी लैंग्वेज फ्रेंड आपको समझाया। तो हम बात करेंगे फंक्शंस, इसके क्या क्या काम है, ये क्या क्या काम करता है। आइए हम बात करते हैं फंक्शंस। दे अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स एंड ज्वाइंट, यानी इसमें ये है जो मूवमेंट यानी जो बोन्स एंड ज्वाइंट है उसको मूवमेंट यानी गति करने का काम करता है। मान लीजिए ये हमारा बोन्स है, ये हमारा बोन्स हो गया, और उसके बाद ये हमारा ज्वाइंट हो गया। इसको हम हिला रहे हैं, यानी इसको ऊपर नीचे कर रही है, गति करने का काम कर रहा है। अगर कोई लड़ाई हुआ, किसी से लड़ाई की, मारे दो तीन फाइटिंग, उसको मारे दो तीन जब वो उलट गया, तो ये कौन सा ये काम क्या कर रहा है, ये मानिए ये काम कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जब गति कर रहा है तभी तो उसको आप मार रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क इसका बताया गया है। सेकेंड लाइन है हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, यानी इसमें ये हो रहा है जो हमारी स्किन है, अगर आप खुद महसूस कीजिए, जहां पर आप बैठे हुए खुद महसूस कीजिए, जो मांसपेशियां हैं, जो ये आप डोले सोले हैं, इसको देखेंगे, इसके अंदर हीट रहेगा, यानी गर्माहट होगी। तो गर्माहट ये कहां से होगी, ये जो हमारा मसल टिश्यू होता है जो लार्ज अमाउंट में यानी अधिक अमाउंट में ये हीट प्रोडक्शन करता है, हीट का उत्पादन या जो हीट है उसको उत्पन्न करता है, यानी उसको ये प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो थर्ड लाइन है इट मेंटेन बॉडी एंड पोस्चर, यानी इसमें ये है, अगर मान लीजिए एक कंकाल तंत्र है और एक मांसपेशियों वाला एक इंसान है, तो दोनों आप देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट यानी बहुत सारे अंतर होंगे। या ऐसे भी लेंगे, एक मान लीजिए दुबला आदमी है, एक फिटनेस वाला आदमी है, तो दुबला आदमी देखेंगे उसका पतला हट्टा कट्टा नहीं है, तो उसका जो शरीर का जो ढांचा है, जो उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर है, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसका हड्डी उड्डी मतलब पूरा जो मांस नहीं रहेगा, तो वैसे ही मतलब अंदर ही होगा तो बैठ जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो एक बंदा यहाँ पर जिसका फिटनेस है थोड़ा हेल्थी और अच्छा भी लग रहा है, तो यानी ये जो बॉडी की खूबसूरती है ये मांसपेशियों से ही होती है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, इट प्ले ए मेजर रोल इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट। यानी जो हार्ट होता है वो भी मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। जब हार्ट मस्कुलर टिश्यू का बना होता है तो हार्ट का क्या काम है? हार्ट का ये काम है ब्लड को पंपिंग करना, यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बॉडी के अंदर भेजना। यानी ये हार्ट जो होता है ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमक, मूवमेंट ऑफ फूड इन द जीआईटी ईटीसी। यानी इस लाइन का अर्थ यह है मूवमेंट, यानी जो स्टमक के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर जो फूड है वो भी मूवमेंट करता है। यानी कैसे मूवमेंट करता है? अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे ही जाएगा फूड? उसको डाइजेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए कैसे जाएगा? उसके अंदर गति होगी तभी जाएगा। यानी मूवमेंट करने का ये काम करता है। जीआईटी यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, यानी ये स्टमक का एक पार्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे इट हेल्प्स टू द एक्सप्रेशन फीलिंग। यानी इस लाइन का अर्थ ये निष्कर्ष होता है, यानी इस लाइन का अर्थ ये बनता है, मान लीजिए राज भाई और साहिद भाई है। अब राज भाई के पास मांस ही नहीं रहेगा, यानी उनके बॉडी में मांस नहीं रहेगा, तो कैसे जानेंगे ये हंस रहे हैं या रो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनके मतलब चेहरे को देखकर आप कैसे जानेंगे? नहीं समझ पाएंगे। वैसे यहाँ पर है, शाहिद भाई के पास मांसपेशियां भी है, मसल्स भी है और चेहरा भी है, तो जानेंगे हाँ अगर ये रो रहे हैं, जानेंगे हाँ ये रो रहे हैं। अगर ये हंस रहे हैं तो जानेंगे ये हंस रहे हैं। यानी चेहरा देखकर इनकी मतलब कुछ चीजें आप बता सकते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या करने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब होता है फीलिंग्स, यानी उसका देख के बताना है फीलिंग्स क्या इनके अंदर चल रहा है या क्या करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। पहला स्केलेटल मस्कुलर, दूसरा का स्मूथ मस्कुलर, तीसरा है कार्डियक मस्कुलर। यानी मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं मोटा मोटा आपको यहाँ बता दे रहे हैं, आगे हम आपको डीपली बताएंगे और समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप समझ लीजिए इंट्रोडक्शन के तौर पे। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल यानी जो बोन के ऊपर, यानी जो हड्डी के ऊपर जो मसल्स पाए जाते हैं उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। समझ गए आप? मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हमारा डोले है। अगर ये हमारा डोले के अंदर हम देखेंगे, डोले के अंदर बोन्स है, बोन्स के ऊपर जो मसल्स पाए जाएंगे उसे हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। और जो स्केलेटल मसल्स को जोड़कर यानी कंबाइंड यानी लिंक करने का, यानी इसको जोड़ के रखने का जो काम करता है वो कनेक्टिव टिश्यू करता है। हम आपको पिछला वीडियो में बताए चुके कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, कंबाइंड यानी इसको जोड़ के रखने का काम करता है। तो इसको जोड़ के रखने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाएंगे? स्मूथ मसल वहां पाए जाएंगे हम हार्ट को छोड़कर, उसके बाद बोन्स के ऊपर जो मसल्स पाए जाते हैं उसको हम छोड़कर बाकी जगह पर स्मूथ मसल्स पाए जाएंगे। कहाँ इन चीजों को छोड़कर कहाँ पाए जाएंगे? जैसे हमारा लंग्स हो गया, लंग्स के अंदर जो मसल्स हो गए वो स्मूथ मसल्स हो गया। उसके बाद ब्लड वेसल्स हो गया, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल हो गया स्मूथ मसल्स हो गया। उसके बाद और भी जगह भी पाए जाएंगे। कार्डियक मसल यानी जो हार्ट में जो मसल्स पाए जाएंगे उसे हम कार्डियक मसल्स कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। दीज आर दोज मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स। यानी ये मसल्स क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं, अटैच होते हैं किससे? ये बोन से ये अटैच होते हैं। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स एंड ज्वाइंट। यानी इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है हेल्प करते हैं मूवमेंट में, यानी जो बोन का जो ज्वाइंट है और जो ज्वाइंट है उसको मूवमेंट करने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे बोन्स है और यहाँ पे ज्वाइंट भी है, इसको हम अप डाउन कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी ये मूवमेंट करने का काम करता है। कौन करता है? स्केलेटल मसल्स करते हैं। तो हम बात करेंगे दिस आर सिलेंड्रिकल शेप, यानी जो इसका आकार होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का मतलब होता है। जो सिलेंडर होते हैं उसके शेप जैसा इसका आकार होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड शेप, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। हैविंग ए ग्रुप ऑफ द मसल फाइबर, यानी ये इसमें मसल फाइब्रिल्स के ग्रुप पाए जाएंगे, यानी इसमें मसल फाइब्रिल्स के ग्रुप होते हैं। आल्सो नोन एज स्टेटेड एज दे कंटेन स्पीसीज, यानी इस लाइन का अर्थ यह है स्टेटेड, यानी इसको आल्सो नोन स्टेटेड भी कहेंगे। स्टेटेड यानी आप जो ये देख रहे हैं
जो ये आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये मसल्स के ये लाइनिंग इसको देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे स्टेटेड कहेंगे, इस लाइन को हम स्टेटेड कहेंगे। अब हम बात करेंगे दीज आर वॉलंटरी इन नेचर विच इज कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी इसमें क्या होता है, वॉलंटरी यानी इस लाइन का अर्थ है, वॉलंटरी का लाइन का अर्थ ये है जब हम चाहें तब हम मूवमेंट करा सकते हैं, जब हम चाहें तब हम गति करा सकते हैं। यानी हमारे ऊपर ये निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो हमारी मर्जी है, जब हम चाहे जा सकते हैं, जब हम चाहे नहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, या हम कोई भी चीज चाहे उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। वही यहाँ इस लाइन का अर्थ है। और कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन के अंदर एक नर्व पाया जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करता है, यानी इन सारी चीजों को ये वो कंट्रोल करके रखता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। प्रेजेंट अपॉन द स्केलेटल सिस्टम, यानी ये प्रेजेंट होते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं उस पे ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से? स्केलेटल मसल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका डायग्राम, इसका आप स्ट्रक्चर देखिए या इसका आप डायग्राम देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। आइए हम बताते हैं। ये आप देख रहे हैं जो मसल्स फाइबर, यानी बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलकर एक मसल फेसिकल्स बनते हैं, और बहुत सारे मसल फेसिकल्स मिलकर एक मसल का निर्माण होता है, यानी मसल बनते हैं। तो ये मसल बनते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मसल्स है, ये मसल्स है यानी टेंडन, यानी टेंडन से ये अटैच होते हैं और बोन से ये अटैच होते हैं, यानी जो हड्डियां ये बोन्स है, यानी बोन से ये अटैच होते हैं। यानी स्केलेटल जो मसल होते हैं वो बोन से ये अटैच होते हैं, यानी ये बोन से ये अटैच होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्केलेटल मसल्स कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल क्या होते हैं। स्मूथ मसल के बाद हम कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे, यानी इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं स्मूथ मसल की ओर। अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दिस मसल आर थिन एंड स्पाइनल शेप, यानी ये जो मसल्स होते हैं थिन और यानी पतले होते हैं और स्पाइनल शेप के आकार के होते हैं। अगर इस डायग्राम में आपको देखना है तो देख लीजिए, ये डायग्राम में बीच में मोटे और साइड में किनारे में पतले होते हैं, एकदम सुई, जो आप सुई देखते हैं उतना ही पतले होते हैं साइड में। तो सेकंड लाइन है दी कंसिस्ट ऑफ द एक्सन थिन एंड मायोसिन थिक फिलामेंट्स साइडिंग ओवर ईच अदर एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन। यानी इस लाइन का अर्थ ये है कि आगे आप पढ़ेंगे मायोसिन और थिन फिलामेंट क्या होता है, लेकिन इस लाइन में ये बताया गया है इसमें, यानी ये जो होते हैं गति करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में जैसे केचुआ होता है, तो पहले गति करता है, तो पहले ऐसा लगता है शरीर को खींचता है, यानी पिछले वाले शरीर को आगे की तरफ खींचता है। तो ऐसे ही इसमें गति होता है, इसमें स्मूथ मसल में गति होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, यानी इसमें ये होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में यूरिनरी ब्लड में कंट्रैक्शन होता है। तो थर्ड लाइन है तो दे आर अनस्ट्रेट मसल्स फाइबर्स हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियोइड, यानी इस लाइन का अर्थ ये है कि अनस्ट्रेट, यानी जो आप देख रहे थे, जो मसल्स में देख रहे थे, मसल में ऐसे मतलब डायग्राम बना हुआ था, तो उसमें ये अनस्ट्रेट मतलब ये लाइन ऐसे दिख रहे थे, लेकिन इस मसल्स में यानी स्मूथ मसल्स में यानी सीधी लाइन नहीं दिखेंगी, इसमें लाइन सीधी नहीं दिखेंगी। वही बताया गया, अनस्ट्रेट बताया गया मसल्स। इसमें सिंगल न्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियोइड्स भी पाए जाएंगे, आप देख सकते हैं। जो अगला लाइन है इनवॉल्यूंटरी इन नेचर एंड आर द कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी इनवॉल्यूंटरी यानी इसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ब्लड बह रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको क्या हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, वो अपने हाथ में नहीं होता है, तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये मैसेज भेजता है, यानी इसको वो कंट्रोल करता है, कैसे काम करना कैसे नहीं काम करना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन में पाया जाता है। लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जो ये स्मूथ मसल्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। आइरिस ऑफ द आई, यानी आंखों में भी पाए जाएंगे। ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड जिसमें फ्लो होता है उसमें ये पाए जाएंगे। लंग्स में भी पाए जाएंगे, स्टमक में भी पाए जाएंगे, एंड गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, यानी आंख में भी ये पाए जाएंगे। अब इसका डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पूरा जो कहानी है ये डायग्राम में ही बताया गया है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे स्मूथ मसल्स या फाइबर्स या सेल्स भी कहेंगे इसको हम। इन सबको कंट्रोल करने इन सबको जो कंट्रोल करता है, यानी कहने का अर्थ ये है इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एएनएस, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करता है। किसको करता है? ये स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे जो थर्ड है कार्डियक मस्कुलर। कार्डियक मस्कुलर क्या होता है आइए हम आपको बताते हैं। These are the those muscles which are found in heart, यानी ये जो मसल्स होते हैं कहाँ ये पाए जाते हैं? ये हार्ट में पाए जाते हैं। हार्ट यानी ये दिल में
पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचेस स्ट्रेटेड फाइबर्स बीच वन आर टू सेंट्रली लोकेशन इन न्यूक्लियाई। ये जो ब्रांच, इसके जो ब्रांचेस होते हैं, स्ट्रेटेड मतलब होता है ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग स्ट्रेटेड कहते हैं। एंड सेंट्रली लोकेशन इन न्यूक्लियाई, इसका जो सेंटर जो लोकेशन होता है वो न्यूक्लियस का होता है। ये आप न्यूक्लियस देख सकते हैं। दे हैव इनवॉल्यूमेंट्री कंट्रोल विच हैव एटोनॉमिक एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। यानी इस लाइन का जो अर्थ है इनवॉल्यूमेंट्री, यानी इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर जो हार्ट हमारा है, हार्ट भी जो अगर धड़क रहा है हार्ट, क्या उसको हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। अगर रोकेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, उसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। उसी को हम कहते हैं इनवॉल्यूमेंट्री कंट्रोल कहते हैं। एटोनॉमिक एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ये जो मसल्स होते हैं, जो ये जो हार्ट का जो मसल होते हैं कंट्रैक्शन करते हैं, यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। तो इसका जो फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है, ये क्या क्या काम करते हैं? पंप ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो पंप करता है, जो ब्लड का जो पंपिंग करता है वो पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। कौन? हार्ट। हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंपिंग करना। और इसको हम डायग्राम में देखेंगे, ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं, ये इस वाले पार्ट को आप देख रहे हैं, ये बीच वाले पार्ट को, इसको हम कहेंगे मायोसाइट्स कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसको हम ये गोल, इस वाले गैप यानी इन दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे इंट्रालेटेड डिस्क कहेंगे। तो हमारा कार्डियक मस्कुलर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नर्वस मस्कुलर क्या होते हैं, यानी नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। जय हिंद दोस्तों।